बेपनाह प्यार तुमसे भाग तेरा। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे तो रवि ने अनु के पास फ़ोन किया। वो उससे मिलना चाह रहा था। अनु बोली, आप यहीं आ जाइए, सबसे भी मिल लीजिएगा और बात भी कर लीजिएगा। वो बोला, नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो अनु बोली, ठीक है, तो मैं अभी कुछ काम से होटल जा रही हूँ, आप वहीं आ जाइए। थैंक्स, रवि ने कहा और फ़ोन रख दिया। दादी अनु की बातें सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, किसके साथ डेट पर जा रही हो? वो मुस्कुराते हुए अचानक पूछी थी तो अचानक ही अनु के मुंह से भी निकला, रवि जी के साथ। सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे तो आश्चर्य से अनु भी बोली, क्या मतलब? उनको मुझसे कुछ काम था, वो मुझसे अकेले में मिलना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने होटल बुला लिया। ठीक किया ना दादी? दादी बोली, हाँ हाँ, मुझे तो मालूम है कि रवि तुझसे क्या बात करना चाहता है। ऋषभ दादी को देखकर पूछा, क्या क्या बात करनी है उसको? दादी बोली, तुझे क्या मतलब है? पर मैं जानती हूँ वो अनु को पसंद करता है, ज़रूर शादी के लिए अनु को प्रपोज करेगा। ऋषभ तुरंत अनु को बोला, तुम उससे मिलने नहीं जाओगी और ना ही उससे मिलने की तुम्हें कोई ज़रूरत है। ऋषभ के पापा बोले, क्यों नहीं? तुम्हारा माया के साथ रिश्ता टूटा है, पर रवि तो हमें शुरू से ही अनु के लिए पसंद था। क्यों माँ? उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। दादी बोली, हाँ और नहीं तो क्या, मैं भी रवि को बहुत पसंद करती हूँ। दादी बोली, अनु तू थोड़ा आज अच्छे से तैयार होकर जाना बेटा, अपने बालों को खोल के रखना। माँ बोली, हाँ हाँ, तू आज पीला वाला सूट पहन ले, वो तुझ पर बहुत ही सुंदर लगता है। अनु हंसते हुए बोली, आंटी जी, मैं रवि जी को अच्छे से जानती हूँ, वो मजाक ज़्यादा करते हैं, पर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यूं ही मुझसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी बहन के लिए सबसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो। ऋषभ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरा माया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अनु बोली, रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। ऋषभ गुस्साते हुए बोला, पर मेरे बारे में तुम्हें फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुष्का बोली, ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ उनसे मिलने जा रही हूँ। ऋषभ गुस्से से बोला, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मेरे हाथों में बहुत पेन है, मैं दिन भर आज घर पर ही आराम करूँगा। होटल से तुम सीधे ऑफिस चली जाना, वहाँ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करके उसकी सारी रिपोर्ट मुझे ईमेल करोगी और हो सके तो शाम से पहले एक बार साइट भी घूम लेना। ऋषभ के मन में क्या चल रहा था ये तो रवि जाने, पर उसकी बातों से ये लग रहा था कि ऋषभ नहीं चाह रहा था कि वो रवि के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, इसीलिए उसने अनु को इतनी सारी कामों की लिस्ट पकड़ा दी। अनु बोली, आपको अचानक क्या हो गया? वो अपना हाथ आगे करके बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथों में बैंडेज लगी है। हाँ, तो ये चोट आपकी गलती से आपको लगी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी जिद और गुस्से में आपको यही पता नहीं चलता कि आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर रवि जी से मिलकर मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मैंने कहा ना, मेरे बारे में फ़ैसला लेने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम बस अपने काम से मतलब रखो और सच पूछो तो मैं सच में आज आराम करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो कंपनी की दूसरी गाड़ी ले जा सकती हो। अनु ऋषभ की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। उसके जाने के बाद दादी, माँ और पापा भी अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के 5 मिनट बाद ऋषभ भी अनु के पीछे पीछे होटल चला गया। अनु और रवि मिले और दोनों मिलकर कुछ बातें करने लगे। पहले तो रवि ने कहा, बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू, पर क्या आपने मुझे यही ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है? रवि बोला, नहीं, मुझे आपसे सच में बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, तो बताइए क्या बात करना चाह रहे हैं? वो बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो आश्चर्य से पूछी, ये कैसा सवाल है? वो बोला, साधारण सा सवाल है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो बोली, नहीं। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? आप मुझे साफ साफ और सही सही रीज़न दीजिएगा। वो बोली, मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तन मन से किसी और की हो चुकी हूँ और जब उसके सिवा मैं किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। रवि बोला, क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो आपसे प्यार करता है? क्या वो आपसे शादी करेगा या आप यूं ही उसके नाम से अपनी ज़िंदगी बिता देंगी? वो बोली, शायद आप उसे जानते हैं, उसे मुझसे प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझसे शादी भी करेगा या नहीं मुझे ये भी नहीं पता,
पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप अच्छे इंसान हैं, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, फिर मैं आपके स्टेटस के लायक भी नहीं हूँ। वो बोला, पर मैं तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो बोली, सॉरी रवि जी, पर आप मेरे अच्छे दोस्त ज़रूर बन सकते हैं अगर आप चाहे तो। रवि बोला, ठीक है, चलिए, किसी तरह तो आपका साथ मिला। प्यार ना तो दोस्ती ही सही, पर मुझे बहुत अफसोस रहेगा, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आज तक मैं सबको रिजेक्ट करता आया और आज आपने मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अनु सॉरी बोलकर माफ़ी मांगी और वापस ऑफिस चली गई। रवि वहीं होटल की टेबल पर बैठा रहा और सोचता रहा, प्यार तो आपसे किया है और आपसे ही करेंगे, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, ऊपर जाकर भी आपका इंतज़ार करेंगे। रवि बहुत उदास हो गया, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अचानक उसके सेल पर दादी की फ़ोन बजी। दादी पूछी, क्या बातें हुई? वो वहाँ से चली गई? वो बोला, हाँ दादी, अनु चली गई। क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच? रवि दादी को बहुत मानता था, उसने दादी को अपनी सारी बात बता दी। दादी बोली, मैं जानती हूँ ऋषभ और अनु एक दूसरे को चाहते हैं, पर एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। रवि बोला, दादी, अगर आपको पहले से मालूम ही था तो आपने मुझे अनु के साथ शादी का ऑफर क्यों दिया? दादी बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, पर मेरा यही मानना है कि शायद मैं तुमसे उसकी शादी की बात करूं तो ऋषभ के मुंह से अनु के लिए शादी की बात निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तू मेरा साथ दे दे तो हम दोनों के मुंह से सारी बात जरूर निकलवा लेंगे। रवि अफसोस करते हुए बोला, दादी, उसने मुझे अपना दोस्त माना है तो अपने दोस्त के लिए ये तो ज़रूर कर सकता हूँ। दादी बोली, तो मैं जैसा कहती हूँ बस तू वैसा ही करता जा। पहले मैं अनु की मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। दादी ने अनु के मम्मी पापा को घर बुलाया और ऋषभ और अनु के बीच की सारी बातें बता दी और घर वालों के मन में क्या थी ये भी बता दी। सबने यही फैसला लिया कि हमें बहुत बड़ा नाटक करना होगा, तभी अनु और ऋषभ अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करेंगे। अनु जब ऑफिस पहुंची तो ऋषभ ऑफिस में पहले से ही मौजूद था। वह आश्चर्य से बोली, आप यहाँ? ऋषभ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऋषभ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो बोली, आप तो बोले थे कि आज आप। ओह, तो क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे कि मैं रवि जी के साथ क्या कर रही हूँ? यही बात है ना? वो ऋषभ की तरफ देखते हुए कही। ऋषभ इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, हाँ, मैं नहीं चाहता तुम उससे मिलो, और फिर तुम उससे मिलना ही क्यों चाहती हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अकेले बुलाने की? बोलो। आप मुझ पर शक कर रहे थे? आपको लगा कि मेरा अफेयर चल रहा है रवि जी के साथ, या आपने मुझे कुछ और ही समझ लिया? बोलिए ना ऋषभ जी, आप सच में ये समझते हैं कि मैं रवि जी के साथ? मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा हूँ तुम्हारे बारे में, पर मुझे पसंद नहीं है कि तुम रवि के साथ ज़्यादा घुलो मिलो, और कोई बात नहीं है मेरे मन में। अनु गुस्साते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। वो बोला, क्यों क्यों बेकार है? वो गुस्से में बाहर जाने लगी। ऋषभ ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आजकल तुम्हें उसकी बातें अच्छी लगने लगी है क्या? मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे बीच में क्या बातें हुई? वो गुस्से से बोली, हाँ, मुझे रवि जी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दिल ही दिल में उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी उनके साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। ऋषभ उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। फिर वो बोली, यही सुनना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए प्रपोजल रखा है, तो मैं एक काम करती हूँ, शादी के लिए हाँ कर देती हूँ, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना? ऋषभ उसे गौर से देखने लगा। क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अनुष्का, उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखा है। सही बात है, ऋषभ बोला। तो तुमने क्या जवाब दिया? वो दर्द भरी निगाहों से बोली, आपने मुझे इस काबिल छोड़ा है क्या? क्या मैं उनसे शादी करके उन्हें धोखा नहीं दूंगी? क्या मैं उनसे शादी करके खुद की नज़रों में ही नहीं गिर जाऊंगी? रवि जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। उनकी क्या, मैं तो किसी और के भी काबिल नहीं हूँ। फिर वो रोते हुए कैबिन से बाहर चली गई। ऋषभ को अपनी बातों पर बहुत अफसोस हुआ। उसे लगा उसने आज फिर अनजाने में ही सही अनु को बहुत तकलीफ पहुंचा दी। उसके दिल को फिर मैंने तोड़ दिया। मैं चाहकर भी उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ।
उसकी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। शाम में दोनों घर पहुँचे तो अनु के माँ पापा दोनों ही वहीं राठौर विला में मौजूद थे। अनु एकदम से अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें गले से लगा ली। उसकी माँ हंसते हुए उसका माथा चूमते हुए बोली, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे पापा को उन्हीं की कंपनी में फिर से जॉब मिल गई है। अब तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी बोली, ऋषभ अब ये तेरे कंपनी में काम नहीं करेगी। हाँ, ये मेरे पास रोज़ 1 घंटे ज़रूर आएगी। मैंने उस लड़के से बात कर ली है। अनु और ऋषभ दोनों आश्चर्य से एक साथ पूछ बैठे, किस लड़के से? अनु के पापा बोले, हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी शादी तय कर दी है। इतना तो हक है ना हमारा। अनु अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली, आपका मुझ पर पूरा हक है पापा। तभी शर्मा जी दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आते हैं और सबको प्रणाम बोलते हुए घर के अंदर आए और कहा, हमें रवि ने सब कुछ बता दिया है और हम भी आप सभी के साथ हैं। सब मुस्कुरा रहे थे पर अनु और ऋषभ के चेहरे उतरे हुए थे। मिस्टर शर्मा अनु के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हम सब कल तुम्हारे घर आ रहे हैं शगुन लेकर। अनु आश्चर्य से बोली, जी? तभी अनु के पापा ने कहा, हम सबको भी तुम्हारे लिए रवि बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे तय कर दी। अब जाओ और अपना सामान लेकर आओ। कल ही तुम्हारी इंगेजमेंट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में चली गई, सामान पैक करने लगी। तभी वहाँ ऋषभ आया। उसने उसको देखा और कहा, तो तुम खुश हो ना? रवि तुम्हें पसंद करता था। नीचे सब तुम्हारे लिए बातें कर रहे हैं। कल इंगेजमेंट और 2 दिन बाद शादी भी हो जाएगी। वो गुस्से से बोली, हाँ ठीक है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कम से कम मुझसे तो फ्री हो जाएंगे। आप खुश हो जाइए। और ऋषभ की तरफ देखकर सोचने लगी, क्या आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे नहीं रहने पर? बोलिए ना, क्या आपकी ज़िंदगी में मेरा कोई महत्व नहीं है? प्लीज़ ऋषभ जी, मुझे रोक लीजिए। पर मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऋषभ उसकी तरफ देखकर मन ही मन बोल रहा था, तुम मना भी तो कर सकती थी, पर मैं जानता हूँ तुम भी रवि को पसंद करती हो, तो साफ साफ सबके सामने क्यों नहीं बोल देती हो? झूठ में ही मैं ही तुमसे इमोशनल टच में हूँ। मैं भी तुम्हें याद नहीं करूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर फिर भी एक बार तो कह दो तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती हो। आप एक बार रोक कर तो देखिए। अभी दोनों अपने जज्बातों पर काबू ना रखते हुए 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने कहा, अनु बहुत देर हो रही है, जल्दी कर बेटा। वो जाते समय दादी के गले लगकर रोने लगी। तभी दादी बोली, रो मत, रवि अपना ही बच्चा है। तुझे जब मन करेगा तो मेरे पास लेकर चला आएगा। अनु ऋषभ की तरफ इशारों से देख रही थी। मन ही मन कह रही थी, आप मुझे रोक लीजिए, ये शादी भी रोक दीजिए ऋषभ जी, प्लीज़, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। वो कुछ नहीं बोला, पर उसकी भी आंखें यही बोल रही थी कि रुक जाओ अनु। फिर वो चली गई। ऋषभ रात भर सोया नहीं। वो सोच रहा था कि कैसे ये शादी रोकूं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरे दिन सुबह से सब तैयारी कर रहे थे। दादी ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे साथ अनु के घर चलेगा? उदास मन से बोला, हाँ दादी, मैं तैयार हूँ। जरा देखूँ तो वो मेरे बिना कितना खुश है। सब अनु के घर पहुँच गए। रवि और ऋषभ दोनों अनु को खोज रहे थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, सब उसे देखने लगे। वो पीले रंग के लहंगे और गुलाबी चुनरी में सबके सामने आई। रवि ने ऋषभ का हाथ पकड़कर कहा, यार मन कर रहा है आज ही शादी कर लूँ। ऋषभ को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सभी के चेहरे पर खुशी थी, पर अनु के चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो बहुत उदास थी। थोड़ी देर बाद रवि ने अनु को रिंग पहनाई। फिर अनु ने भी रवि को रिंग पहनाई। अनु धीरे से रवि से बोली, जब मैंने आपको कहा मुझे शादी नहीं करनी तो फिर ये सब क्यों? रवि बोला, तो क्या करता, आपके परिवार और राठौर परिवार दादी को लेकर हमारे घर आए थे हम दोनों के रिश्ते के लिए, तो मैं उन्हें कैसे ये सारी बातें बताता और फिर कह भी नहीं सकता था कि आप किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के नाम अपना जीवन कर चुकी है, क्योंकि आपने तो मुझे उसका नाम तक नहीं बताया है। तो मैं क्या करता? मेरी नज़र में आज भी आप पवित्र है, आप जैसी है मुझे पसंद है। इस बीच ऋषभ कई बार अनु से बात करना चाह रहा था, पर रवि हर वक्त उसके साथ चिपका हुआ था। फिर रवि ने ऋषभ को देखते हुए कहा, क्या यार, सबने मुझे सगाई की बधाई दी, पर तूने मुझे बधाई नहीं दी, तो क्या तुम मेरे सगाई से खुश नहीं हो? ऋषभ के मुंह से अचानक निकल पड़ा, तू मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन रहा है।
तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। अनु की आंखें भर आई। रवि ने पूछा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं। ऋषभ को लगा कहीं उसके जुबान से कुछ निकल ना जाए, तो वो बोला, मेरा मतलब अनु के बिना कंपनी में एक अच्छे स्टाफ की कमी हो जाएगी। रवि बोला, यार मैं तो कुछ और ही समझा था। अनु बोली, सही बात है, आपको मेरी कमी नहीं एक नौकर की कमी महसूस हो रहा है, पर मेरे लिए तो आप जैसे हैं वैसे ही सही है, एक नंबर के अकड़ू। सब खाना खाकर घर चले गए। सोते समय रात में ऋषभ ने अनु को फ़ोन किया, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? वो बोली, हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रवि जी से अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसने पूछा, क्या मुझे भूल पाओगी? मेरा मतलब है हमारे बीच जो हुआ, क्या तुम उसे भूल पाओगी? फिर तुम तो मेरे बच्चे। अनुष्का बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके लिए तो मैं सिर्फ एक जुनून थी, वो सब खत्म हो गया। आप तो आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते थे। फिर आपकी एक मुलाजिम ही तो कम हो जाएगी, कल फिर दूसरी आ जाएगी, बोलकर अनुष्का फ़ोन काट दी और खूब रोने लगी। ऋषभ फ़ोन रखते हुए बोला, तुम्हें क्या मालूम कि तुम मेरे लिए क्या हो? पहले दिन ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तभी तो पागलों की तरह तुम्हें पाने की कोशिश करता रहा। आज जब तुम मेरे पास नहीं हो तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। प्लीज़ लौट आओ ना, मैं तुम्हारे बिना सच में बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। मेरा जुनून कब प्यार में बदल गया मैं नहीं जानता, पर तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझसे दूर होते चली जा रही हो, जैसे मुट्ठी में रेत फिसलती चलती जा रही है। प्लीज़ आ जाओ ना, नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊँगा। कैसे तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ, मैं ऐसा ही हूँ, पर तुम तो समझ जाया करो। प्लीज़ लौट आओ ना। वो उसे याद करते करते सो गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।